हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है गाइस। तो भाई एक नई स्ट्रेटजी लेके आए हैं इलेक्शन के रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो भाई बहुत लोग कह रहे हैं कि मार्केट बम्पर ऊपर जाएगी, कोई कह रहा है बम्पर नीचे जाएगी। मतलब सबको ये पता है कि मार्केट में मूव 1000 1200 1300 पॉइंट का आने वाला है, तगड़ा मूव आने वाला है। हो सकता है 2 दिन लगातार गिरावट रहे, हो सकता है 2 दिन लगातार तेजी रहे। भाई भाजपा की सरकार अगर लौट के वापस आई, अगर भाजपा की सरकार लौट के वापस आती है अच्छे बहुमत के साथ, तो ये मार्केट में अच्छा मूव आएगा तगड़ा। ठीक है, तो हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, तो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये मैंने खुद बनाई है, खुद क्रिएट की है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें अगर मार्केट क्या गिरावट आ गई, मार्केट में आपका पैसा बनेगा बहुत बड़ी तेज़ी, आप अपसाइड आ गई तो भी पैसा बनेगा, डाउन साइड आ गई तो भी पैसा बनेगा, साइड वेज पे पैसा कम बनेगा। और अगर मार्केट वहीं की वहीं रही एक रेंज में 100 200 पॉइंट, तो मार्केट में पैसा आपका डूब जाएगा। लेकिन अगर आप जो इधर उधर के एटीएम ले लिए और आउट द मनी कॉल और पुट दोनों लेके बैठ जाते हैं, उसमें तो आपके दोनों भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपका जीरो नहीं होगा। समझ रहे हो। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए लगा रहे हो, तो ये मान के चलो आपको 20 हज़ार का रिस्क होगा, 25 हज़ार का रिस्क होगा, और आप उससे 1 लाख से 1 लाख 2 लाख भी कमा सकते हो, और 1 लाख से 2 लाख डाउन साइड भी कमा सकते हो। ठीक है, मतलब ये एक हेज है जो हम इलेक्शन वाले दिन अप्लाई कर सकते हैं, वाले दिन अप्लाई कर सकते हैं, या उससे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये परफेक्ट काम करेगी निफ्टी में। ठीक है, देखो ये एक्सपायरी है निफ्टी की। अब करना क्या है, देखो करना उसमें कुछ नहीं है। आपको आपको क्या करना है, कॉल सीई लिखा हुआ है, ये आपको सीई लिखा दिख रहा है, ये अब आपको दिख रहा है, ये सीई लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब बाय करना है टू लॉट ओटीएम। ठीक है, ओटीएम क्या होता है, आउट ऑफ द मनी, मतलब एट द मनी का प्राइस अगर मान लिया निफ्टी का 23,151 है। ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी कितना होगा भाई, 23,151 है तो 23,200 हो जाएगा, 23,220, 23,240, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। एटीएम क्या हो गया, एटीएम हो गया 23,150 अगर यहाँ पे है बैंक निफ्टी तो। ठीक है, मान लिया, और 22,950 है वैसे तो स्ट्राइक प्राइस, तो 22,950 है स्ट्राइक प्राइस। तो इसका मतलब क्या है, 23,000 आपका आउट ऑफ द मनी हो गया। ठीक है, 23,050 आपका आउट ऑफ द मनी हो गया। ठीक है, एटीएम आपका कितना हो गया, एटीएम हो गया 22,950। ठीक, तो हमें क्या करना है, कॉल 2 लॉट तो हमें कॉल की बाय करनी है, और 1 लॉट एटीएम सेल कर देना है। ठीक है, एट द मनी का एक लॉट सेल कर देना है, और 2 लॉट हमें आउट ऑफ द मनी की बाय कर लेनी है। ठीक है, ठीक हो गया। ये तो होगी एक, ये होगी हमारी कॉल साइड अगर मार्केट में बड़ा मूव आता है तो। ठीक, और मार्केट में अगर गिरावट आती है, तगड़ा मूव आता है डाउन साइड, तो हम क्या करना है, सेम एज बनानी है, पुट सेल करनी है 1 लॉट एटीएम, एटीएम का 1 लॉट सेल कर देना है, और 2 लॉट ओटीएम की बाय कर लेनी है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब पुट के हम पुट का भी हमें सेम ही करना है। अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कैसे क्या करना है, क्या लॉस होगा क्या प्रॉफिट होगा इसमें। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से हेज बना लेनी है पूरी। ये हमें एक ऑर्डर, ये बास्केट ऑर्डर लगाना, एक बास्केट का ये पूरा 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 ऑर्डर एक बास्केट में ऐड कर लेना, फिर ये लगा देना आप। ठीक, अप्लाई करना है इसको, और ये क्या रिजल्ट देगा वो आपको अभी दिखाता हूँ। आपको साइड पे लेके चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये डेफिनेटली आपका पैसा बना के देगा, और बिना रिस्क के। रिस्क आपका है ही नहीं, टेंशन नहीं है। 1 लाख रुपए लगाए, आपका 1 लाख का रिस्क का नहीं, आपका 10 20 हज़ार का रिस्क होगा, और प्रॉफिट आपका लाख में होगा। ये मैं इलेक्शन के लिए लेके आया हूँ स्पेशली, मैंने आपको बताया था वो स्ट्रेटजी आपके सामने है। ठीक है, अब देखो क्या किया है मैंने, 1 लॉट मैंने बैंक निफ्टी की कॉल एट द मनी की सेल कर दी है। 23,000 का स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है, मैंने उसको सेल कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया है, बाय कर लिया है 2 लॉट, गलत हो गई है, ऐड द मनी सेल करना है, तो ये गलत हो गई है यहाँ पे। इसको मैं 22,000 23,000 23,050 23,000 की अगर सी हमने ऐड द मनी सेल कर दिए, तो हमें आउट ऑफ द मनी 23,150 ये हमें बाय करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी हेज बन जाएगी। ठीक है, इसमें 23,150 100 का डिफरेंस है, इसमें 100 का डिफरेंस है, इसमें हमारा 150 का डिफरेंस है, इसमें 100 का डिफरेंस रखो, 23,100 23,100 23,100 की कॉल रखो, 23,100
23,100 हमें आउट ऑफ द मनी, अब ये करेक्ट आएगा, ठीक है। अब ये इस तरह का डब्लू बन गया, ठीक है। हाँ ठीक है, ये 100 का 200 हो गया, अब मान लो 45 पॉइंट, और ये हो गया 150, ठीक है, और 60-70 पॉइंट, ठीक है। अब देखो हमारा एक लॉट से हम करते हैं, हमने क्या करा, सेल कर दिया है एक लॉट, क्या कर दिया, ऐड द मनी, 160 रुपये का प्रीमियम ने सेल कर दिया, और 2 लॉट हमने बाय कर लिए हैं, कॉल क्या कर लिया है, आउट ऑफ द मनी का, ठीक है। 23,100 का आउट ऑफ द मनी का हमने 2 लॉट बाय कर लिए हैं, ठीक है। और हमने फिर क्या किया, पुट साइड में हमने 23,000 का ऐड द मनी का पुट बाय कर लिया, फिर 22,900 का हमने पुट वो यहाँ पे सेल कर दिया, 23,000 का हमने ऐड द मनी का पुट सेल कर दिया, और आउट ऑफ द मनी का हमने क्या करा, 22,900 का पुट हमने 2 लॉट बाय कर लिया, ठीक है। लॉट साइज़ का ध्यान रखना, लॉट साइज़ का खेल है इसमें, ठीक। हमने ये हेज आपको अभी बताई थी, वो हेज हमने इस सॉफ्टवेयर पर अप्लाई करके देखी कि हमें क्या देती है, ठीक। अब इसमें क्या दिखाया है, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड है, अनडिफाइन है, कोई डिफाइन नहीं है, कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है इसमें। मैक्सिमम लॉस कितना है, मतलब आप 22,000 रुपये आपके लगाने पर आपका मैक्सिमम लॉस 5700 रुपये है, ठीक रहो, ठीक हो गया। और अच्छा, ब्रेक इवन्स लेवल क्या है, मतलब 22,600 से 23,000, 22,600 से 23,300, 22,600 से 23,300, इसके बीच में अगर मार्केट रही, ठीक है, सेम डे मूव नहीं आया, 2 दिन, 1 दिन 2 दिन मूव नहीं आया, तो हमारा लॉस रहेगा, ठीक है। अब लॉस कैसे कैसे रहेगा देखो सुन लो। अब मान लिया यही चीज़ मैं 22,000 रुपये लगाने पर मेरा 5,000 का लॉस है, अब मार्केट है 23,000 पे, ठीक है। अब मान लिया निफ्टी में इलेक्शन के बाद 600 पॉइंट का मूव आ गया, भाई 600-700 पॉइंट तो मूव आ सकता है 2 दिन के अंदर अंदर, क्यों नहीं आ सकता, बड़े आराम से आ जाएगा अगर सरकार बनी, मूव आया तो। अब 23,000 है, मान लिया 23,600 हो गया, तो हमारा 22,000 लगाने के बाद 9,000 का प्रॉफिट है बिना रिस्क के, ठीक है। और ये हमारा 23,900 पहुँच गया, तो हमारा 15,000 का प्रॉफिट है, मार्केट और ऊपर पहुँच गई, मार्केट 23,000 24,000 पहुँच गई, तो हमारा 22,000 लगाकर 22,000 नहीं 24,000 का प्रॉफिट हो गया। और अगर मार्केट 24,600 1500 पॉइंट ऊपर जा रही है, तो हमारा 34,000 का प्रॉफिट है 22,000 लगाने के बाद, ठीक है। अब साइड में, अब भाई आप देख लो कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ गई, सोच लो कि सरकार नहीं बनी और गिरावट आ गई, तो हमारी गिरावट अगर 23,000 से 22,500 तक आती है तो हमारा 7,000 का प्रॉफिट है, 22,200 तक आती है हमारा 12,000 का प्रॉफिट है, और 21,850 अगर आती है टूट का मार्केट तो 21,000 के आसपास प्रॉफिट है, और 21,400 आती है तो 29,000, और 21,100 आती है तो 37,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। हमारा लॉस कहाँ पे होगा, अगर मार्केट एक रेंज में रह जाती है, ना अप आता है ना डाउन, ठीक है, तो 23,000 के आसपास मार्केट रहती है, तो हमारा 2,000 का लॉस है, यहाँ पे हमारा 1,100 का लॉस है, यहाँ पे हमारा 4700 का लॉस है, सॉरी, हाँ यहाँ पे हमारा कितने का लॉस दिखा रहा है, यहाँ हमारा दिखा रहा है 2300 का लॉस या 3400 का लॉस, मैक्सिमम लॉस यहाँ पे दिखा रहा है हमारा 5500 का, फिर यहाँ लॉस हमारा कम हो गया 3600 का आएगा, इस पॉइंट पे 22,800 के आसपास हमारा लॉस 5,000 का है। अगर इस पॉइंट पे एक्सपायर होती है और इस पॉइंट पे क्लोज करती है मार्केट, मूव नहीं आता, तो 600 रुपये का मतलब लॉस है। मतलब रिस्क देख रहे हो, रिस्क हमारा डिफाइन है, मतलब इससे ऊपर हमारा लॉस नहीं हो सकता, और प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड है। ये सिर्फ वर्क करेगी इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन, ये स्ट्रेटजी ऐसे दिन ही वर्क करती है जब हमारा कोई इवेंट का रिजल्ट आने वाला हो या बजट अनाउंस होने वाला हो, ठीक है, तो ऐसे दिन ये वाली स्ट्रेटजी आप बनाओ, आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। आपको मैंने लगा के दिखा दिया, 22,000 में आपको ये प्रॉफिट दे रही है। अब यही चीज़ हम 22,000 में इतना दे रही है, तो यही चीज़ हम लगाते 1 लाख रुपये हम लगाते मार्केट में, तो फिर क्या होता लगा लो भाई, इसको मॉडिफाई कर दो, इसको कर देते हैं हम 5 लॉट, इसको हम 2 3 4 5, इसको हमने नहीं सॉरी इसको हमने 5 लॉट कर दिया, और इसको हमें करना पड़ेगा 10 लॉट, 10 लॉट ये कर दिया, इसको हमें 5 लॉट करना पड़ेगा। हम 1 लाख रुपए लगा के देख रहे हैं हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है, जो कि ये छोटा अमाउंट से मज़ा नहीं आ रहा दिखाने में, आप सोच रहे हो इसमें क्या ही प्रॉफिट आ रहा है। अब देखो हमने 1 लाख रुपए लगा लिया, हमारा 1,14,000 रुपये लगाने के बाद मैक्सिमम लॉस हमारा 28,000 है, इससे ऊपर लॉस हमारा हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। मार्केट में आग लग जाए, मार्केट में पानी में डूब जाए, मार्केट बह जाए,
लेकिन आपका 28,000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता 1,14,000 रुपये लगाने के बाद। लेकिन आपका प्रॉफिट कितना होगा? मार्केट में 2,000 पॉइंट का मूव आया तो 80,000, 89,000, 70,000, 24,000 मार्केट पहुंच के हज़ार पॉइंट का मूव आया, 87,000 का आपका प्रॉफिट है। और अगर मार्केट पहुंच जाती है 24,700 तो 1,78,000 का प्रॉफिट है 1,00,000 लगाने के बाद। जिंदा प्रॉफिट दिख रहा है आपको। और इधर अगर मार्केट डाउन हो जाती है, बहुत बड़ा फॉल आ जाता है मार्केट में 21,190, 21,200 का इधर प्रॉफिट डाउन साइड में, ठीक है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस कितना है? इस पॉइंट पे मैक्सिमम लॉस आपका 26,000 का है, यहाँ पे आपका 22,000 का, 20,000 का, 16,000 का, फिर यहाँ पर 13,000 का, 10,000 का, ऐसे लॉस दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये छोटा सा एरिया हमारा लॉस वाला है, बाकी इधर का डाउन साइड वाला प्रॉफिट है, अप साइड वाला प्रॉफिट है। मतलब मार्केट गिरे उठे कोई मतलब नहीं, हाई मूव आना चाहिए, चाहे किधर भी आ जाए आपका पैसा बनेगा इस वाली स्ट्रेटजी में, ठीक है। तो ये 6 तारीख की हमारी एक्सपायरी है निफ्टी की, तो हमें ये अप्लाई कर देना है। 3 को अप्लाई कर दो, 4 को अप्लाई कर दो, 4 को अप्लाई कर दो आप, 5 को इसका धमाका देखो। अगर नहीं आता है तो 6 को अपने सेल कर जाओ जहाँ पे लॉस कम हो। अगर ये 5 तारीख को हमारी स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रही है 12, 1, 2 बजे तक, ठीक है, तो हम मार्केट से फटाफट निकल जाओ। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जिस पॉइंट पे हमारा कम लॉस हो रहा है वहाँ पे हम अपने आराम से एग्जिट कर सकते हैं। ये 28,000 मैक्सिमम लॉस है, इतना होगा नहीं। 1,14,000 लगाने में मुश्किल 4,000 रुपये लॉस में आप एग्जिट कर सकते हो। मतलब आपका लॉस ज़्यादा नहीं होगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो इस वाली स्ट्रेटजी को आप इलेक्शन वाले दिन जो रिजल्ट आ रहा है उस दिन आप अप्लाई कर सकते हो। मैं भी इसको अप्लाई करूँगा, आपको दिखाता हूँ इसका क्या रिजल्ट रहा, और पेपर डेट करते हैं इसकी। और आप भी अगर अपनी पैसे से नहीं करना चाह रहे हो, पेपर डेट करके देख लेना इसको, वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और जिसके पास पैसा है वो आराम से बेखटक होकर इसको अप्लाई कर सकता है। इसको अप्लाई करना, मज़ा आएगा। मैंने बोला ये स्ट्राइक प्राइस जो देख रहे हो आप, वो अप्लाई जब करने जा रहे हो स्ट्रेटजी को तो वो इसमें ऐसे अप्लाई मत करना, क्योंकि अगर ये आप 2 दिन के बाद मार्केट खुलने वाली है, 3 को 4 को अप्लाई करोगे तो ये स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गया होगा। मेरे पास अभी 23,000 का स्ट्राइक प्राइस है, लेकिन उस समय मान लिया हो सकता है 24,000 निफ्टी हो सकता है उस दिन 22,000 की निफ्टी हो गई हो, तब तक 2-4 दिन के बाद जब आप अप्लाई करोगे 4 तारीख को ये वाली स्ट्रेटजी, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा वो आपका एट द मनी होगा। मतलब जो सेलिंग वाला एट द मनी ये होगा, और आउट ऑफ द मनी जो बाय करनी है हमें 2 लॉट, वो 100 पॉइंट ऊपर का कभी बाय कर लेना, ठीक है, कॉल में। और पुट में जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो हमारा एट द मनी का 1 लॉट सेल हो गया, और 100 पॉइंट नीचे का आउट ऑफ द मनी का हमें 2 लॉट बाय कर लेना डबल से, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी इस तरह की हो गई। ऐसा नहीं है कि आप 4 तारीख को अप्लाई कर रहे हो तो स्ट्राइक प्राइस हमारा 22,000 या 24,000 है और आप ये देख कर 23,000 ही आप बाय करे पड़े हो, 23,100, 23,000 बाय करे पड़े हो, ठीक है। ये सिर्फ स्ट्राइक प्राइस जो है उस पर डिपेंड करके मैंने ये बताया है, ठीक है। ये हमारा 23,000 का स्ट्राइक प्राइस है, इसका ध्यान रखना, ठीक, समझ गए। स्ट्राइक प्राइस 23,000 है हमारा, तो हमारी ये वाली स्ट्रेटजी हमारी काम कर रही है। उस दिन अगर स्ट्राइक प्राइस 24,000 हो जाता है, मान लीजिए उस दिन निफ्टी 24,000 चल रही 4 तारीख को, तो आपका एट द मनी 24,000 हो गया, आउट ऑफ द मनी 24,100 हो गया कॉल का, ठीक है। और पुट का क्या होगा, 24,000 एट द मनी पुट का हो गया, और 24,100 आपका क्या हो गया, नहीं 24,000 नहीं 23,900 आपका क्या हो गया, पुट का आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस का ध्यान रखना कि ऐसा मत करना, ये ऐसा मत कर देना कहीं पता लगे कि इसी को देखकर पूरा कॉपी करके आपने अप्लाई कर दिया और उसमें स्ट्राइक प्राइस और ही हो, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ जो है स्ट्राइक प्राइस है वो आपको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से आपको भैया अप्लाई करनी है, और ये डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगी। मैंने अप्लाई करके आपको दिखा दिया है चार्ट पे, और ये सामने सिस्टम पे मैंने आपको दिखा दिया है कैसे कैसे प्रॉफिट देगी, कहाँ पे अपना लॉस हो रहा है, कहाँ अपना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और हेज कैसे करनी है, हेज में सुनो, पहले हमें सेल वाले ऑप्शन जब आप हेज बनाओगे तो आप बास्केट बनाना, उसमें पहले हमें बाय करना है फिर सेल करना है, ठीक है। ऑर्डर लगाना है, पहले बाय का ऑर्डर लगाना है, फिर सेल का ऑर्डर लगाना है, फिर बाय का ऑर्डर लगाना है, फिर सेल का ऑर्डर लगाना है, ऐसे हेज बनेगी, ठीक है। वरना आप पहले सेल कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। आप पहले बाय करोगे बाद में सेल करोगे, आपका पैसा क्रॉस हो जाएगा और आपका कम मनी लगेगा, ठीक है, समझ गए। और अगर आप इसको सेल करने जा रहे हो ना, तब भी आप सेल वाला ऑप्शन को पहले एग्जिट करोगे, इस वाले सेल को पहले एग्जिट करोगे, बाद में बाय वालों को एग्जिट करोगे, ठीक है। अगर पहले बाय को एग्जिट कर दोगे सेल एग्जिट नहीं होगा आपका, समझ रहे हो। तो आपको पहले सेल ही बाय करना, सेल बाद में बाय करना है, पहले एग्जिट करना है, ठीक है, समझ रहे हो। पहले बाय करना है ऑर्डर लगाते समय, बाद में सेल को ऑर्डर को सेल ये ऑर्डर सेल वाला बाद में लगाना है, पहले बाय वाला लगाना है। लेकिन जब एग्जिट करेंगे तो सेल वाला पहले एग्जिट करना है और बाय वाला में बाद में करना है, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये वाली स्ट्रेटजी अपनाओ, काम आएगी। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, लोगों को शेयर करना, मज़ा आएगा।